Morning to everyone. See, we have already done few sums in underwriting commission. Now we will start up with a new method. You may say that is firm underwriting. This is one of the type of underwriting where irrespective of the number of shares subscribed by the public, underwriter has to परचेज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स. मतलब ये मेथड में क्या होता है, पब्लिक ने जितना भी सब्सक्राइब करने दो, बट सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स हैव टू बी सब्सक्राइब बाय द underwriter, have to be purchased by the underwriter irrespective of the number of shares सब्सक्राइब बाय द पब्लिक. तो वो मैटर नहीं करता कि पब्लिक ने कितना शेयर्स सब्सक्राइब किया है, बट अंडरराइटर को कुछ जितना उसने बोला है कि विल सम नंबर ऑफ शेयर्स द अंडरराइटर नीड्स टू परचेज इज नोन एज फर्म अंडरराइटिंग. इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग. सो इसमें अंडर दिस मेथड, so under this firm underwriting, there are two methods. Method 1, जिसमें हम क्या करते हैं, the benefit of firm underwriting is not given to individual underwriters. इसमें हम क्या करते हैं, फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को नहीं देते. इसका मीनिंग है जो भी फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फर्म अंडरराइटिंग एक इंडिविजुअल अंडरराइटर को कितना मिनिमम शेयर्स परचेज करना है, दैट इज फर्म अंडरराइटिंग. तो इसका बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को नहीं मिलता. तो हम क्या करते हैं, जो फर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स है उनको अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं. क्या ट्रीट करते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. हम उनको क्या ट्रीट करते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. सो अनमार्क्ड एप्लीकेशन डज नॉट बेयर द स्टैम्प ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर. तो इंडिविजुअल अंडरराइटर को ये शेयर्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स का. So when the benefit is not given to individual underwriters, we treat the firm underwriting as unmarked application, और लास्ट में हम फर्म नेट लाइबिलिटी में लास्ट में क्या फाइंड आउट करते हैं, नेट लाइबिलिटी, दैट इज द शेयर्स डिवॉल्व्ड ऑन द अंडरराइटर. उसमें हम फर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स को ऐड करते. लास्ट में क्या करते, फर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स को ऐड करते. फर्स्टली व्हाट डू वी ट्रीट द फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स, वी ट्रीट इट एज अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. वी ट्रीट इट एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन एंड एट द एंड फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स आर एडेड टू गेट द नेट लायबिलिटी, to get the net liability. This you will understand more nicely when we will start with the sums. पर अभी के लिए ध्यान में रखना, अगर firm underwriting का, what is firm underwriting? It is certain specified number of shares which underwriter has to purchase irrespective of the shares purchased or subscribed by the public. Public ने कितना भी शेयर परचेज करने दो, लेकिन फिर भी फर्म अंडरराइटिंग का शेयर्स अंडरराइटर को इन एनी केस खरीदना पड़ता है. तो वो है फर्म अंडरराइटिंग. तो अगर इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब क्या करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा
बेनिफिट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स नॉट गिवन. अगर नहीं दिया है, इफ बेनिफिट इज नॉट गिवन, आई हाईलाइट दिस, नॉट गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट. तो नॉट गिवन तो क्या ट्रीट करना है? ट्रीट firm underwriting as unmarked applications. क्या ट्रीट करना है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन. And one thing, divide the firm underwriting if not given. अगर फर्म अंडरराइटिंग इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को कितना शेयर्स खरीदना है फर्म अंडरराइटिंग के हिसाब से वो नहीं दिया है, सो वी डिवाइड द फर्म अंडरराइटिंग इन द रेशियो of gross liability, that is the original liability, gross liability ratio, and add these shares at the end. क्या करेंगे? ये शेयर्स को एंड में ऐड करेंगे. अब दूसरा मेथड है, ये एक है जहां पे बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को नहीं मिला. सेकेंड है द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स. इसका बेनिफिट हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को दे देते हैं. गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स. तो ये सिचुएशन में हम जो फर्म अंडरराइटिंग है इसको अनमार्क्ड नहीं ट्रीट करते, मींस इसको हम मार्क्ड एप्लीकेशंस ट्रीट करते. क्या ट्रीट करते? मार्क्ड एप्लीकेशन. व्हेन द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, वी ट्रीट द फर्म अंडरराइटिंग एज मार्क्ड एप्लीकेशंस, ट्रीट इट नॉट एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन. तब हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन नहीं मानते, लेकिन क्या मानते? मार्क्ड एप्लीकेशन. क्या ट्रीट करते? मार्क्ड एप्लीकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय मार्क्ड एप्लीकेशन? कि द स्टैम्प ऑफ द सील ऑफ द अंडरराइटर इज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन. मतलब वो एप्लीकेशन जिसमें अंडरराइटर का नेम है या स्टैम्प है, सील है, उसको हम बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन. तो फर्म अंडरराइटिंग को भी हम व्हेन बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स हम क्या ट्रीट करते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन. सो मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं. तो पहले क्या करते हैं? इसको फर्स्ट में हम इसको लेस करते हैं और एंड में ऐड करते हैं. पहले हम क्या करते हैं? वी लेस द फर्म अंडरराइटिंग फर्स्ट. वी लेस द फर्म अंडर, पहले मार्क्ड एप्लीकेशन को लेस करना है, फर्म अंडरराइटिंग को भी मार्क्ड ट्रीट किया है तो फर्म अंडरराइटिंग को भी लेस करना है, और एंड में जब ग्रॉस नेट लायबिलिटी निकालना है, एंड में क्या निकालना है? नेट लायबिलिटी. उससे पहले ये जो लेस किया था अब ऐड कर देंगे. तो पहले लेस करते, बाद में एंड में ऐड कर देते. लाइक दैट वी हैव टू डू. अगर बेनिफिट given है, if the benefit is given to individual underwriters, what we do? First we less it and last में we add it. लेकिन unmarked treat किया तो last में सिर्फ add करना है. unmarked treat किया तो क्या करना है? last में सिर्फ add करना है. लेकिन marked treat किया तो पहले less करना है फिर last में add करना है. यहाँ पे ध्यान में आया? So let us write this. Treat the
firm underwriting as अनमार्क्ड नहीं ट्रीट करते, क्या ट्रीट करते? एज नॉट एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन, बट क्या ट्रीट करते? मार्क्ड एप्लीकेशन। डिवाइड, इसके लिए हम क्या करते? डिवाइड द फर्म अंडरराइटिंग इन एक्चुअल रेशियो। एक्चुअल मतलब जो दिया है वो, एक्चुअल रेशियो फर्स्ट firm underwriting is deducted and is added at the end. Is added at the end. पहले क्या करना है? लेस करना है, पहले लेस करना है, लेकिन सबसे पहले मार्क्ड ग्रॉस लायबिलिटी में पहले किसको लेस करते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशंस को। फिर किसको लेस करेंगे? फर्म अंडरराइटिंग को। फिर किसको लेस करेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को। फिर लास्ट में क्या करेंगे? ये फर्म अंडरराइटिंग को ऐड करेंगे और हमें मिल जाएगा नेट लायबिलिटी। मतलब अगर फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट इज गिवन, pay attention here, if benefit is given to individual underwriter, firm underwriter, benefit मतलब क्या? कि इंडिविजुअल अंडरराइटर को का स्टैम्प है। हम मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब क्या ट्रीट करते हैं? कि उसने सेल किया, उसका स्टैम्प है उसमें। तो फर्म अंडरराइटिंग को भी मार्क्ड बेनिफिट मिल रहा है ना, तो मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं। बेनिफिट कब मिलना है? मतलब ये शेयर्स उसने सेल किया, उसका स्टैम्प है, बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, सो क्या ट्रीट करते? मार्क्ड ट्रीट करते। मार्क्ड एप्लीकेशंस पहले, लेकिन जो दूसरा मार्क्ड है उसको लेस करेंगे, फिर फर्म अंडरराइटिंग जो है वो लेस करेंगे, देन अनमार्क्ड एप्लीकेशन जिसमें किसी का भी स्टैम्प नहीं है वो लेस करेंगे, एंड फाइनली क्या करेंगे? दिस फर्म अंडरराइटिंग को we will have to add। मतलब in any case अंडरराइटर को ये शेयर तो खरीदना ही पड़ता है फर्म अंडरराइटिंग का, बिकॉज व्हाट इज फर्म अंडरराइटिंग? फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है? फर्म अंडरराइटिंग इज द number of shares which underwriter has to purchase irrespective of the shares subscribed by the public. So let us do the first sum now. K Limited issued 50,000 9% preference shares of ₹10 each. So K Limited is the name of the company who wants to issue some shares. कितना शेयर्स है? 50,000। कितना शेयर्स है? 50,000। 9% प्रेफरेंस शेयर्स है ₹10 का। 75% of the issue was underwritten by M. Now who is M? M is the appointed underwriter. So underwriter क्या करने वाला है? सारा शेयर्स उसको सेल नहीं करना है। उसका ग्रॉस लायबिलिटी कितना है? 50,000 में 75% शेयर्स ही हैज टू परचेस। निकालो 50,000 का 75%, 37,500 शेयर्स उसको परचेस करना है। Now only one underwriter is there, तो remaining 25% के लिए automatically the underwriter is the company.
तो हम क्या करते, पार्शियल अंडरराइटिंग में जो रिमेनिंग बैलेंस होता है उसको सेल करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास चला जाता है, कंपनी के पास। सो सबसे पहले वी नो 75% ऑफ द इशू वाज अंडररिटन बाय एम। 50,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में 75% M has to sell. In addition, there is a firm underwriting of 5,000 shares from M. So firm underwriting मतलब irrespective of कितना shares public subscribe करे, उसको क्या करना है, 5,000 shares खरीदना है. What is firm underwriting? Irrespective of the number of shares subscribed by the public, underwriter has to purchase this much share. So underwriter के ऊपर devolve होता है इतना shares. तो कितना है firm underwriting? 5,000 ना. Firm underwriting shares कितना है? 5,000. In all, the company received applications for 42,000 shares. कंपनी को कितना एप्लीकेशन मिला? 42,000 share. 30,000 share applications had the stamp, had the seal of Mr. N. 30,000 application में क्या था? किसका seal था? M का. Determine the liability of Mr. M. Firm underwriting applications to be treated like marked applications. मतलब बेनिफिट देना है इंडिविजुअल अंडरराइटर को, बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग को क्या ट्रीट करो, marked applications. Ascertain the respective liabilities of the underwriter and the company. हमें दोनों का liability निकालना है, फाइंड आउट करना है, अंडरराइटर का भी एंड कंपनी का भी. So सबसे पहले let us start with gross liability. First what we will do, we will find out the gross liability. कितना परसेंट है? 75%, 25%. इसको और छोटा कर सकते हैं. 25 में 3s are and 25 3s are 75 and 25 1s are 25. 3 and 1. इसको छोटा करना है तो इसको और छोटा कर दो. If you want to reduce that basis ratio, कैसे पता 75 25? क्वेश्चन में दिया है कि 75% ऑफ द इशू वाज अंडररिटन बाय एम, तो रिमेनिंग 25% कौन सेल करेगा? अंडरराइटर बिकम्स अ कंपनी. सो इसको छोटा नहीं करना है, मत करो, राइट? नहीं करना है कम, तो ऐसे रख दो 75 25. नाउ हाउ मच इज इट कमिंग? 50,000 का 75% या 50,000 into 3/4. 3 plus 1 is 4. So how much it is coming? 37,500. And K का कितना आ रहा है? K लिमिटेड का, कंपनी का 12,500. दोनों को ऐड किया तो we get 50,000. So सबसे पहले क्या लेस करते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन लेस करते हैं. It is correct answer. पहले we will less the marked applications. Marked applications is given. कितना अंडरराइटर का स्टैम्प है? 30,000. Only this much. कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं दिया है ना. सो कंपनी के स्टैम्प कितना है? कुछ भी नहीं दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 30,000 लेस करेंगे तो कितना बचेगा बैलेंस? यहाँ पे बचेगा 7,500, यहाँ पे बचेगा 12,500 और यहाँ पे 20,000. करेक्ट? Here it will be 50 minus 30, which is equal to 20. Now next, मैंने क्या बोला था? मार्क्ड एप्लीकेशन. जब भी इंडिविजुअल अंडरराइटर को बेनिफिट मिलता है फर्म अंडरराइटिंग का, तो पहले लेस करते हैं फर्म अंडरराइटिंग. मार्क्ड एप्लीकेशन के बाद, इफ यू रिमेम्बर आई हैड टोल्ड, मार्क्ड एप्लीकेशन के बाद फर्म अंडरराइटिंग माइनस करते हैं. अगर बेनिफिट नहीं मिला तो लास्ट में ऐड करना है. ये एकदम ध्यान में रखो. अगर बेनिफिट नहीं दिया
इंडिविजुअल अंडर राइटर को, तो लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना है और फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करना है. क्या ट्रीट करना है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन. बट इफ बेनिफिट इज गिवन, मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करना है. तो पहले मार्क्ड, जितना पहले कुछ इसको भी मार्क ट्रीट करना है. एक्चुअली हम अलग से बता रहे हैं, बट फर्म अंडर राइटिंग को भी हम मार्क ही ट्रीट कर रहे हैं. कितना है फर्म अंडर राइटिंग? Firm underwriting is how much? This is given na 5,000. यहाँ पे this माइनस करके कितना हो जाएगा? -5,000 ना, -5,000 हो जाएगा. तो कितना बचेगा बैलेंस अभी? 2,500 और यहाँ पे रहेगा 12,500 और इधर भी रहेगा कितना? 15,000. करेक्ट? 2,500 12,500 is equal to 15,000. Here any confusion? हमने फॉर्म अंडरराइटिंग को माइनस किया, जो कि क्वेश्चन में दिया है 5,000. क्वेश्चन में इट इज गिवन ना. How much is firm underwriting? 5,000 shares from M. M is the appointed underwriter. उसको 5,000 shares firm underwriting करके अलॉट हुआ है. Now finally unmarked applications को लेस करना है. क्या करना है? unmarked application लेस करना है. Less unmarked applications. So यहाँ पे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का क्या फॉर्मूला है? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस इज इक्वल टू टोटल एप्लीकेशंस माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस. टोटल एप्लीकेशंस माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस. सो टोटल एप्लीकेशन कितना है? डू यू रिमेम्बर? 42,000. See, look into the question. Applications कितना मिला? Total application received is 42,000. So this will come here. 42,000. जिसमें मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? हमें क्या बोला गया है? फॉर्म अंडरराइटिंग को भी मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करो. गेटिंग माय पॉइंट? मार्क्ड एप्लीकेशन तुम बोलोगे ओनली 30,000 है. नो, बट फॉर्म अंडरराइटिंग इज आल्सो ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन. फॉर्म अंडरराइटिंग को भी हमने क्या ट्रीट किया है? मार्क. हमने नहीं, मतलब क्वेश्चन में इट हैज बीन टोल्ड दैट यू हैव टू ट्रीट दिस आल्सो एज मार्क्ड एप्लीकेशन. So, कितना बचा अनमार्क्ड? अनमार्क्ड कितना बचा? 7,000. You got this as 7,000 shares. 7,000 shares. So कितना है? 7,000. बट अनमार्क्ड भी इसको ही देंगे, तो फिर पूरा शेयर इसी ने. किसी का स्टैंप नहीं हो, एक ही अंडरराइटर है, उसका स्टैंप नहीं है, ये कंपनी को मिलना चाहिए ना इसका बेनिफिट. बिकॉज ऑलरेडी फॉर्म अंडरराइटिंग का भी बेनिफिट मिला है इसको. इसने सेल किया करके मार्क्ड ट्रीट किया. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटिंग एज मार्क्ड? मतलब उसका सील है उसमें. मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करने का मीनिंग क्या है? अंडरराइटर को बेनिफिट मिल रहा है कि उसका स्टैंप है उसमें, राइट? तो ये रिमेनिंग जिसमें किसी का भी स्टैंप नहीं है, वो हम कहाँ पे शो करेंगे? बिकॉज ओनली वन अंडरराइटर वाज देयर. ये बेनिफिट हम कंपनी को दे देते, नहीं तो कंपनी के ऊपर ज्यादा आ जाएगा ना, कंपनी को दे देंगे. सो ये कितना हो जाएगा? तो हाउ मच विल बी द बैलेंस या लायबिलिटी? 2,005. ओ सॉरी, नहीं 7,000 आना चाहिए. सॉरी 7,000 आना चाहिए. सो 2,500 ये कितना होता है? 12,500 माइनस 7,000.
5,500, ये कितना हो जाएगा 8,000। फाइनली हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, पहले लेस करते, अनमार्क्ड एप्लीकेशन लेस करने के बाद फॉर्म अंडरराइटिंग को हम क्या करते, पहले लेस करते, व्हेन बेनिफिट इज गिवन पहले लेस करते, मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करके एंड में क्या करते, ऐड करते। तो फॉर्म अंडरराइटिंग हाउ मच इट इज, ऐड करने बोला है ना 5,000। सो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इधर वी राइट 5,000. Now finally we get the net liability of both underwriter as well as the company. How much is this coming? 7,500, and this is, which is equal to how much? So this is the liability, final liability of underwriter and the company. With this sum is done. Thank you very much, everyone.